हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, एफएलएन रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो जुलाई में संपन्न हुआ था, यानी 4 चरणों में प्रशिक्षण हुआ था और 29 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक विकास खंड स्तर पर जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया था कक्षा 1 एवं 2 के लिए, उसका विकास खंडवार बजट जारी हो गया है। यानी जिन शिक्षक साथियों ने ट्रेनिंग ली थी कक्षा 1 एवं 2 की एफएलएन रिफ्रेशर प्रशिक्षण थर्ड में, उन शिक्षक साथियों को मानदेय मिलना है तथा साथ ही जो मास्टर ट्रेनर है जिनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी उनको मानदेय मिलना है और ये मानदेय 15 दिन में भुगतान होना है। इसकी समय सीमा 15 दिवस दी गई है। यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कितने प्रतिशत उपस्थित होने पर शिक्षक साथियों को कितना मानदेय मिलना है और विकास खंडवार बजट जारी किया गया है और 15 दिवस में मानदेय मिलना है। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी साथियों हम वीडियो में देखने वाले हैं और एफएलएन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों अब हम चलते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो जारी किया गया पत्र है, जिसमें देख लेते हैं किस प्रकार से दिशा निर्देश है, किस प्रकार से मानदेय का भुगतान होना है। साथियों देख सकते हो ये पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है 6 जनवरी 2025 को, जिसमें विषय में दिया गया है कि एफएलएन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कक्षा 1 एवं 2 रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण का विकास खंडवार बजट जारी करने विषय। तो साथियों आप इसमें देख लेते हैं कि स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किस प्रकार से कितना मानदेय मिलना है। तो आप देख सकते हैं विषय अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राशि के एफएलएन समग्र शिक्षा प्रशिक्षण 2024 16-31 भोपाल दिनांक 26/7/2024 के अनुक्रम में जिलों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 एवं 2 के रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षकों का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय का 5 दिवसीय एफएलएन रिफ्रेशर प्रशिक्षण 4 चरणों में दिनांक 29 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक विकासखंड स्तर पर आयोजित किया जा चुका है, जिसके तहत प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार विकासखंडवार व्यय सीमा जारी कर दी गई है, जिसका भुगतान संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के वित्तीय प्रावधान अनुसार किया जाएगा। तो नंबर 1, केंद्र पर प्रशिक्षण हॉल, कूलर, कुर्सी, गद्दे, पेयजल एवं साफ सफाई आदि व्यवस्था एवं स्टेशनरी जैसे पेन, नोटपैड इत्यादि के लिए प्रति बैच रुपये 12,000 रुपये के मान से। नंबर 2, एलसीडी प्रोजेक्टर के लिए प्रति बैच रुपये 8,000 रुपये के मान से। नंबर 3, राज्य स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण में उपस्थित हुए मास्टर ट्रेनर्स के यात्रा देयकों के भुगतान के लिए औसत रुपये 3,000 रुपये प्रति प्रतिभागी के मान से गणना की गई है। मास्टर ट्रेनर्स को यात्रा देयकों का भुगतान वास्तविक एवं पत्रानुसार किया जाना है। नंबर 4, मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1,000 रुपये के मान से देय होगा। इस प्रकार साथियों देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्था से लेके हर प्रकार से जो यात्रा देयक है तथा मास्टर ट्रेनर तथा शिक्षकों के जो टीए भुगतान के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो नंबर 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 300 रुपये भोजन एवं 300 रुपये टीए के रूप में इस प्रकार से कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। राशि के पत्र क्रमांक राशि के / शिक्षक प्रशिक्षण / 2023 / 18-31 भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2023 के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अनुरूप निम्न टेबल अनुसार शिक्षकों के टीए की गणना भुगतान की कार्रवाई करें। साथ ही जिन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80% से भी कम है उनको कोई भी भुगतान नहीं देय होगा। साथियों इस प्रकार से देख सकते हो कि कितने प्रतिशत उपस्थिति होने पर कितना भुगतान होना है और 80% से कम होने पर कोई भी भुगतान नहीं होगा, इस प्रकार से दिया है। तो इस क्रम में साथियों टेबल को देख लेते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कितने प्रतिशत उपस्थित होने पर तथा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में से जो भी टेस्ट दिया उस टेस्ट के अनुसार कितनी राशि मिलना है। तो नंबर 1 में आप देखेंगे टेबल में तो 90% या उससे अधिक उपस्थिति होने पर और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों देने पर 100% यानी पूरी राशि मिलेगी, यानी पूरा टीए मिलना है। इसी क्रम में बात करें नंबर 2 की तो 90% से अधिक है, यानी 90% या उससे अधिक है और प्री टेस्ट नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट दिया है तो 90% राशि मिलेगी। इसी क्रम में 90% से या उससे अधिक उपस्थिति है और प्री टेस्ट दिया है किंतु पोस्ट टेस्ट नहीं दिया है तो 80% राशि मिलेगी। इसी क्रम में 100% उपस्थिति है किंतु प्री टेस्ट भी नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट भी नहीं दिया है तो भी 80% राशि मिलेगी।
इसी क्रम में साथियों अगले नंबर में हम देखें तो दिया गया है कि 80% से 90% तक उपस्थित होने पर और प्री टेस्ट ना देने पर पोस्ट टेस्ट देने पर 80% राशि मिलेगी। अगले क्रम में हम देखें तो 80% से 90% तक उपस्थित होने पर और प्री टेस्ट देने पर और पोस्ट टेस्ट ना देने पर 70% राशि मिलेगी। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 80 से 90% उपस्थित होने पर तथा प्री और पोस्ट टेस्ट दोनों नहीं दिए तो उन्हें 60% राशि का भुगतान होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कितने प्रतिशत उपस्थिति होने पर कितनी राशि मिलेगी। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण पोर्टल शिक्षा.mp.in से प्राप्त विकासखंडवार प्रशिक्षण बैच एवं रजिस्टर्ड शिक्षकों की संख्या अनुसार अधिकतम व्यय सीमा की गणना संलग्न सूची अनुसार सारणी में की गई है। व्यय सीमा समग्र शिक्षा अंतर्गत FLN कैपेसिटी बिल्डिंग हेड में BRCC को जारी कर दी गई है। पत्र जारी होने की दिनांक 15 दिवस की समय सीमा में भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित है। यानी साथियों इस प्रकार से दिया गया है कि ये जो पत्र जारी हुआ है इस पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में यह भुगतान होने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किया गया है साथियों। और इस प्रकार से आपने देखा कि शिक्षक साथियों को कितना TAD और मानदेय मिलना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो कुछ जानकारी और दी गई है कि समस्त BRCC भुगतान करने के पूर्व प्रतिभागियों का कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान करेंगे एवं जिला परियोजना समन्वयक से सत्यापन उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई करेंगे। मिलान के दौरान यह भी ध्यान रखेंगे कि यदि किसी का भुगतान पूर्व में हो गया है तो उसे दोबारा भुगतान नहीं किया जाए। यदि FLN प्रशिक्षण के भुगतान के पूर्व कर दिए गए हैं तो इस राशि में से FLN के अन्य प्रशिक्षण के संबंधित मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण भोपाल के TADA मानदेय तथा शिक्षकों के शेष FLN प्रशिक्षण संबंधी भुगतान किए जा सकते हैं। समय से भुगतान न करने पर राशि स्वतः लैप्स हो जाएगी, जिसके लिए संबंधित जिला परियोजना समन्वयक एवं विकास खंड स्तर समन्वयक जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार साथियों जिला एवं विकास खंडवार सूची इसमें संलग्न है साथियों। और इसी प्रकार की जानकारी तथा FLN संबंधी समस्त जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि संलग्न जिला ब्लॉकवार सूची। तो इसी पत्र में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बजट लिमिट यानी जो बजट है वो यहाँ पे दिया गया है, ब्लॉक वार डिस्ट्रिक्ट वार दिया गया है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि FLN रिफ्रेशर 3rd क्लास 1 and 2 डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज टीचर्स ट्रेनिंग बजट लिमिट टू BRC। और एयर देखेंगे तो 2024-25 और MT ट्रेनिंग डेट देखेंगे तो 19 जून से 11 जुलाई 2024। और ये ट्रेनिंग RS के लेवल पर 2 दिन की हुई थी साथियों। और ब्लॉक लेवल पर 5 दिन की जो टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी वो 29 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक हुई थी और एक्स्ट्रा बैच हुई तो उसके बाद भी हुई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो साथियों हर जिले का ब्लॉक वाइज यहाँ पे बजट दिया गया है कि किस प्रकार से व्यवस्था की राशि दी गई है, किस प्रकार से बेच रही तो उस बेच के अनुसार यहाँ पे राशि दी गई। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पहले नंबर पर यहाँ पे दिया गया है आगर मालवा जिला, तो उसका ब्लॉक देखें तो पहले नंबर पर आगर ब्लॉक दिया गया। यहाँ पे आप बेच देखेंगे तो 6 बेच हुई थी। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे MT भोपाल ट्रेन, यानी यहाँ पे दिया गया है कि MT और APC कुल मिलाकर 8 संख्या दी गई है। इसी क्रम में देखेंगे तो टोटल ट्रेनिंग तो यहाँ पे देख सकते हैं जिन टीचरों ने ट्रेनिंग ली उनकी संख्या 198 है यानी 198 है। इस प्रकार से आप देख सकते हो क्रम बाय क्रम बैच की संख्या दी गई। फिर उसके बाद में जो ट्रेनिंग में सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या दी गई। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे जिन्होंने ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण लिया उनकी संख्या दी गई थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो LCD से संबंधित प्रोजेक्ट से संबंधित यहाँ पे राशि दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसकी राशि भी देखने को मिल जाएगी। फिर हाल चार्ज कूलर और जो सामान्य व्यवस्था उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो उसकी राशि भी यहाँ पे दी गई है। इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो MTs है उनका पर डे मानदेय के अनुसार जितने MT है उनकी राशि यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर जो टीचर है जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनका यहाँ पे TADA की राशि कुल यहाँ पे दी रहेगी, यानी टोटल जो प्रशिक्षणार्थी थे उनकी कुल राशि यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और लास्ट में टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा। इस प्रकार साथियों ये आगर मालवा जिले के आगर ब्लॉक की हो गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के हर जिले की ब्लॉक वाइज यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इस सूची में देख सकते हो साथियों।
इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो इस सारणी के हर पेज में नीचे आपको देखने को मिलेगा कि एपीसीएम डाइट फैकल्टी के टीएडीए जिला मुख्यालय के विकास खंड में सम्मिलित है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं समस्त प्रशिक्षणार्थियों और समस्त एमटीएस की और जो ट्रेनिंग में सम्मिलित हुए उन सभी के बजट के संबंध में यहाँ पे विकास खंडवार जिलेवार जानकारी प्रदान की गई। साथियों आप देख सकते हो ये जो हमारे मध्य प्रदेश के समस्त जिले उनके समस्त जिलों की ब्लॉक वाइज यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी साथियों। और इस प्रकार साथियों आप एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।